हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम हाइड्रोजन के अंदर प्रवेश कराते हैं, किसी कक्षा में स्थापित कराते हैं, तो उसमें कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हैं। इन विकिरण की एक श्रेणी प्राप्त होती है हमें, जो श्रेणी प्राप्त होती है। ये 5 तरीके की श्रेणी होती है। पहला है लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा है पाश्चान, चौथा है ब्रैकेट और पांचवा है फुंड। तो ये 5 तरीके की सीरीज प्राप्त होती है विकिरणों की। तो इनकी व्याख्या प्लांक के नियम के क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा की गई। तो आइए चलिए जानते हैं। इसे बोर ने इसकी व्याख्या की थी प्लांक के नियम की सहायता से। तो माना लेते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु की nवीं कक्षा से हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा से यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और मेन एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब उसमें nवीं कक्षा से उसके किसी भी कक्ष, पीमा कक्ष है, कोई पीमा कक्ष में प्रवेश कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं या संक्रमण होता है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है, जिसकी आवृत्ति होगी म्यू इक्वल टू nवीं कक्षा का एनर्जी माइनस पीवी कक्षा की एनर्जी अपॉन प्लांक कांस्टेंट। अर्थात जो आवृत्ति होगी उत्सर्जित विकिरण की, वो होगी nवीं कक्षा की ऊर्जा और पीवी कक्षा की ऊर्जा में अंतर के बटे प्लांक कांस्टेंट। अब हम nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होगी En यहाँ पे। तो इसका मान होगा, ये होगा माइनस आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ आर यहाँ पे आर रिडबर्ग नियतांक है। इसका मान होता है 2 पाई स्क्वायर m इंटू e⁴ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन पूरे का स्क्वायर इंटू CH स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर प्रति मीटर होता है इसका मान, इतना होता है। अब पीवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी EP और इसकी वैल्यू होगी माइनस RCH अपॉन N स्क्वायर। ये P स्क्वायर होगा क्योंकि पीवी कक्षा की है। तो अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमें जो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होगी वो होगी म्यू इक्वल टू, ये कॉमन ले लेते हैं, 1/h इंटू ई के मान कितना है, ई का माइनस RCH अपॉन N स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस, अब EP की मान कितना है इसका पीवी कक्षा की ऊर्जा में, ये है माइनस RCH अपॉन P स्क्वायर कोष्टक बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों में H है, कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों का, तो H से H कैंसिल आउट, RC बचेगा, RC जहाँ R रिडबर्ग नियतांक है और C प्रकाश की चाल है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस,
तो 1/p² माइनस 1/n²। यही आवृत्ति है, यही आवृत्ति का व्यंजक है किसी स्पेक्ट्रम की nवीं कक्षा से जब pवीं कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के nवीं कक्षा से pवीं कक्षा में जब प्रवेश करेगा तो जो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति होगी वो इतने के बराबर होगी। अब हम लोग जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू कितना होता है, लेमडा इक्वल टू होता है c/μ। तो यहाँ पे c को इधर ले जाएं, अर्थात ये हो जाएगा μ/c। तो इसका मान हो जाएगा 1/λ इक्वल टू ये हो जाएगा r इंटू 1/p² माइनस 1/n²। तो ये जो वैल्यू मिलेगी 1/λ, इसे हम तरंग संख्या कहते हैं, इसे हम तरंग संख्या कहते हैं। और इसी से कई श्रेणी बनती हैं, जैसे कि अगर लाइमन श्रेणी, यहाँ पे लाइमन सीरीज, तो इसमें p का मान जो होता है वो 1 होता है और n का मान होता है 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी। दूसरा श्रेणी होता है बामर श्रेणी, इसमें p का मान होता है 2 और इसमें जो n का मान होता है वो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी होता है। तीसरी श्रेणी है हमारी पश्चन सीरीज, इसमें p की वैल्यू होती है 3 जबकि n की वैल्यू होती है 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी। फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज, इसमें p की वैल्यू होती है 4 और जो n की वैल्यू होती है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी होती है। और लास्ट सीरीज़ होती है वो है फुंड FUND सीरीज़, फुंड सीरीज़, इसमें p की वैल्यू होती है 5 और n की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी होती है। अर्थात हाइड्रोजन से हमने निम्न 5 श्रेणीज में स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं की व्याख्या क्वांटम मैकेनिक्स से हो पाई और इन्हीं की व्याख्या में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा नीचे भी प्यारा सा कमेंट छोड़ दें।